पाप के पिताजी का नाम है लोभ। लोभ इतना सूक्ष्म होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन जिस दिन लोभ आ गया हृदय में, उस दिन ये समझ लीजिए पाप की एंट्री के सारे द्वार खुल गए। अब सब आएंगे, क्रोध भी आएगा, मोह भी आएगा, काम भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, द्वेष भी आएगा, चिंता भी आएगी। और इन सबको लाने का स्रोत है लोभ। इसलिए कभी भी बंधुओं किसी भी वस्तु के प्रति, किसी अन्य की वस्तु के प्रति कभी लोभ मत करो। एक ब्राह्मण काशी से पढ़कर के अपने पिता के पास आया और पिताजी से आकर के बोला, पिताजी मैं काशी से पढ़ के आया हूं, मुझे अब बहुत सारी नॉलेज हो गई है, मैं बहुत विद्वान हो गया। पिताजी बोले, अच्छा गुरुजी ने सब पढ़ाया तुमको? बोले, सब पढ़ा दिया। मैं पूछ लूं कहीं से भी? बोले, पूछिए। पिता ने पूछा, बताओ पाप के पिताजी का नाम क्या है? ये जितने भी पाप हैं हमारे जीवन में, इनको जन्म कौन देता है? इनके पिताजी कौन है? बालक अपनी पोथियां खोलने लगा, सब पढ़ने लगा। बोले, गुरुजी ने ये तो नहीं पढ़ाया था कभी। पिताजी बोले, जाओ, अब जब तक तुमको पाप के पिताजी ना मिले तब तक लौट के मत आना, ये उत्तर लेके आओ, पाप का बाप कौन? बेटा निकल पड़ा। पिताजी ने तो ऐसा प्रश्न कर लिया, गुरुजी ने तो ये पढ़ाया ही नहीं मुझे कभी। ढूंढते ढूंढते 3 दिन हो गए, विद्वानों के पास जा जा करके पूछे, कोई भी उसको नहीं बता पाया पाप के बाप कौन। तभी एक सुंदर सा घर दिखाई दिया। बाहर तुलसी का पौधा लगा था, देसी गौ माता बंधी हुई है, गोबर का चौका लगा हुआ है, अगरबत्ती की सुगंधी आ रही है। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है। 3 दिन हो गए, भैया पाप का बाप तो मिला नहीं हमको, थोड़ी पेट पूजा ही कर लें, कुछ खा पी लें, इसके यहां चल दें। और वो ब्राह्मण बालक उस घर में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर के देखा, अद्भुत महल जैसा घर, सुंदर सुंदर पर्दे लगे हैं, सुंदर सुंदर झूमर लगे हैं, सुंदर से पत्थर लगे हैं, वहां पर बैठने की सुंदर व्यवस्था। बालक जाकर के बैठ गया। इतने में ही एक परम सुंदरी युवती भीतर से जल का पात्र लेकर के आई और आकर के उनको निवेदित किया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ब्राह्मण बालक ने जलपान किया और जलपान करके बोला, देवी आप निश्चित ही कोई वैष्णव दिखती हैं। आपके घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा, देसी गौ माता बैठी है, अगरबत्ती की सुंदर सुगंधी आ रही है, और आपका आचार विचार व्यवहार देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप निश्चित कोई परम भक्ता हैं भगवान के। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं, आप कौन हैं? युवती सामने बैठ गई और बोली, महाराज जिस नगर में आप घूम रहे हैं, इस नगर की नगर वैश्या हूं मैं वैश्या हूं। वैश्या नाम सुनते ही ब्राह्मण बालक के हाथ से गिलास छूट गया, कान पकड़ने लगा, बोले, राम 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 राम, पाप के बाप को खोजने निकला था मैं तो, मेरे से खुद पाप हो गया। आंखों पे हाथ धरने लगा, मेरी आंखों के आगे से चले जा, अरे मुझे बाहर का रास्ता बताओ, मैं जाऊं जल्दी यहां से, मैंने तुम्हारे घर का दूषित पानी पी लिया, एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। जिस वैश्या को देखना तक पाप माना जाता, उसके यहां का मैंने जल ग्रहण कर लिया। नाम नाम पिताजी क्या कहेंगे, पाप के बाप को खोजने निकला था, पाप करके आ गया तू। वैश्या ने थोड़ी देर तक तो उनकी चिड़चिड़ाहट देखी। अच्छा, पाप के बाप को खोजने निकले हैं आप? ब्राह्मण बोला, हां। वैश्या थोड़ी पास चली गई, हाथ पकड़ दिया, हाथ मत पकड़ना, छूना नहीं मुझको, पाप हो जाएगा। महाराज आप जैसे लोग भूले भटके आ जाते हैं मेरे यहां पर, मेरा घर पवित्र करने के लिए। अब कोई ब्राह्मण घर पर आवे, मेरी मां कहती थी, भाई वो भूखा नहीं जाना चाहिए,
मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, आपको मेरे घर पर प्रसादी पानी, अब पानी पी लिया है, प्रायश्चित तो आपको करना ही, पाप तो आपसे हो ही गया, तो फिर पूरा ही कर लो। जल पी लिया तो भोजन भी कर लो। ब्राह्मण बोले क्यों? बोले प्रायश्चित आप करोगे ना, बाहर जाकर के जनेऊ बदलोगे, गायत्री पुरुषण करोगे, प्रायश्चित करोगे, पाप हो गया। बोले तो एक संगी कर लेना, अन्न का भी कर लेना। ब्राह्मण बोले ये कोई बात थोड़ी है कि एक पाप हो गया तो फिर सबरे करे ही लो। युवती बोली देखिए आप पाप के बाप को खोज रहे हैं, 3 दिन तो आपको हो गए, अब जाने कितने दिन और लगेंगे, आपके पास में धन धान्य भी नहीं होगा। आप मेरे यहां प्रसादी पाएंगे तो प्रसादी के बाद में दक्षिणा में 5 सोने की मोहर दूंगी आपको। सोने की मोहर का नाम सुनते ही ब्राह्मण बालक, उसने मन में सोचा कि भोजन ही तो करना है, दक्षिणा मिल जाएगी, जेब में थोड़े पैसे होंगे तो ठीक रहेगा आगे। ठीक है भोजन तो हम कर लेंगे, लेकिन अपने हाथ से बना के खाएंगे, तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, मैं सूखी सामग्री दे देती हूँ, आटा दाल चावल सब निकाल के उसने धर दिया, चूल्हा दे दिया। बोले लीजिए आप स्वयं बनाइए। अब ब्राह्मण लगे महाराज, उसमें ब्राह्मण बालक छोटा सा, उसमें आटा गूंदने लगा अपने हाथों से ही, पसीना पसीना हो गया बेचारा। इतने में वैश्य आई, बोले कि महाराज मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आप इतना परिश्रम कर रहे हो, मैं चुटकी में बना दूंगी, आप मुझे आज्ञा दें मैं बनाऊं। ब्राह्मण बोले ये परकोटा बनाया मैंने, इससे अंदर मत आ जाना, मैं शुद्धता से बना के अपने आप पालूंगा। ब्राह्मणी बोली, वो वैश्या बोली 5 की जगह 8 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मेरे हाथ से बना हुआ पालो। ब्राह्मण देवता अपना हाथ मीड़ने लगे, बोले अच्छा 8 सोने, चलो आओ बैठो बनाओ, अब पाप तो हो ही गया है, कर ही ले, बनाओ। वैश्या ने अपने हाथ से भोजन बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी सब बना करके थाली में पधराई। ब्राह्मण देवता एक आसन पर बैठ गए, वैश्या ने पधरा दिया सामने, बोले लीजिए महाराज जी पाइए। जैसे ही ब्राह्मण कवल तोड़ करके पाने लगा, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, एक रोटी मैं खिलाऊं अपने हाथ से। ब्राह्मण बोले तुम कैसी बात करते हो, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खा रहा हूं, तुम्हारे घर का खा रहा हूं, अब तुम्हारे हाथ से भी खाऊं। 15 सोने की मोहर दे दूंगी दक्षिणा में, आप मेरे हाथ से खा लो। ऐसा योग बार बार थोड़ी मिलता है। ब्राह्मण ने कवल यहां तक ले जाकर के उस बालक ने कवल नीचे छोड़ दिया, बोले लो खिलाओ, और मुंह खोल के बैठ गए, खिलाओ। वैश्या ने कवल लिया, सब्जी आदि से लगा के जैसे ही खिलाने लगी, एक थप्पड़ दिया गाल पर, बालक तिल मिला गया। क्या करती हो, श्राप दे दूंगा तुमको। वैश्या बोली गुस्सा मत करिए महाराज, मैं आपको पाप के बाप से मिलवा रही थी, आप पाप के पिताजी को ढूंढने निकले ना, उसी से आपको मिलवा रही थी। ब्राह्मण बोला ये कौन सा पाप का बाप हुआ, थप्पड़ पाप का बाप है, ये तुम्हारे द्वारा किए गए ये सब कृत्य ये पाप के बाप हैं? नहीं महाराज, मैं कौन हूं, मैं एक नगर वैश्या हूं, मुझे आप अत्यंत अपवित्र मानते हैं, मेरे घर का पानी भी आपको नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपने पानी पिया। चलिए मान लिया कि आपने पानी भूल से पिया, लेकिन उसके बाद आपको पता चल गया था कि मैं वैश्या हूं जी, तो आपने मेरे घर का भोजन क्यों किया? अरे तुम पीछे पड़ गई थी, तुम जिद कर रही थी इसलिए किया। बोले नहीं महाराज, 5 सोने की मोहरों ने आपको बैठाया यहां पर, आप अपने आप बना करके पाने वाले थे, फिर मुझे आज्ञा क्यों दी कि आप बना दो? 7 सोने की मोहरों ने आपको मेरे हाथ का बना भोजन खाने पर प्रेरित कर दिया। आप अपने हाथ से पा रहे थे, परंतु मैंने जरा सी जिज्ञासा करके 15 सोने मोहरों का लोभ दिया, तो आप मेरे हाथ से खाने को राजी हो गए। इतनी बड़ी पापनी में, जिसको देखना भी आप पाप समझते हो, उसके हाथ से भोजन तक करने को तैयार हो गए। 15 सोने की मोहर की वजह से अपने पिताजी को जाकर के बता दीजिएगा, पाप के बाप का नाम है लोभ। और ये लोभ जब जीवन में आता है ना, तभी सारे पाप आते हैं। ब्राह्मण बालक
गदगद हो गया, चरणों में गिर गया, नतमस्तक होकर के युगल चरणों में प्रणाम करने लगा। बोले कि मां मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके केवल एक वैश्या गुण को जान करके आपको अत्यंत पापनी समझा, मुझे क्षमा कर दो ना। आप तो मेरी गुरु हो, आपने जो मुझे बताया ये शायद मेरे गुरुओं ने भी मुझे कभी नहीं सिखाया था। आज मुझे समझ आया, पाप के बाप का नाम लोभ। इसलिए लोभ से बचो। और एक और बात कहें, आप सब जानते हैं कि हमारे भीतर कौन कौन से पाप हैं। आप सोचो कि मैं क्रोध पर काबू पाऊं, मैं अपने काम पर काबू पाऊं, मैं अपने मोह पर काबू पाऊं, एक एक पर पाना शुरू करोगे नहीं कर पाओगे। लोभ को अपने अंदर से निकाल दो, एक एक करके सब निकल जाएंगे। अब बस पता ये करना है कि हमने लोभ कहां, कब, कैसे और किस वस्तु पर किया है। जैसे ही लोभ हृदय से जाएगा सब चले जाएंगे। लोभ। आज की जो कथा है ना, गृहस्थाश्रमियों के लिए है ये कथा, क्योंकि भगवान खुद गृहस्थी हो गए, विवाह